रही है कि नहीं जा रही है? अभी तक हम लोगों से पैसे मांग रहे हैं, उधार पे चल रहे हैं। ये कोई अच्छे साइंस तो नहीं है। इत्तेफाक की बात है कि इकोनॉमी का जैसे इकोनॉमिस्ट जानता है ना, वैसे मैं नहीं जानता। मैं एक इकोनॉमिस्ट ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। चलें फिर आपसे अगली बार मुलाकात। यार कमाल करते हैं, मैंने सीधी सीधी बात पूछी है। यार हम लोगों का ये है कि हमारी इकोनॉमी सारी डिपेंड कर रही है कि हम किस तरह के हैं। हम लोग हर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी वो किस तरह के है और किस तरह से बिहेव कर रही है। ऊपर से जो रूलर बैठे हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हो। अगर आपने शिफ्टिंग ब्लेम को शिफ्ट करना है ना, तो ये फिर एक और बात हो जाएगी। जहां पे मेरी जिम्मेदारी, मुझे मान लेना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी ये थी। बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही है आगे? ये नहीं हो सकती, 200 साल तक नहीं हो सकती अगर हम इसी तरह चलते रहे तो। हमने क्या चेंज करना है? अपने आप को चेंज ख्वाजा आसिफ ने कह दिया 22,000 ब्यूरोक्रेट हमारे जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको पकड़ लेते हैं। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ से कोई इतना पूछे कि यार उन 22,000 का नाम ही बता दे, मैं अल्लाह बना वो नाम नहीं बता रहे, वो नाम हमें नहीं बता रहे, आपको तो नहीं। मैं भी ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिले। तो ख्वाजा आसिफ इतनी मेहरबानी तो कर सकते हैं ना कि यार नाम बता दें। अब 22,000 की बात कर रहे हैं। वो अपना बानिया पीटीआई ने नहीं साइफर लहराया था, फिर कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ये सारी करते हैं अपने उसमें। अच्छा, उसका जो साइफर उसने लहराया था वो तो चल गया था। अब ख्वाजा आसिफ ने जो लहराया है, देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, ये 22,000 ब्यूरोक्रेट्स वाली क्या साइंस है और ये क्या इस पे कुछ होने वाला है कि नहीं होगा? सर, 22,000 ब्यूरोक्रेट की बात नहीं है। हमारा पूरा मुल्क को जो बगैर मेरिट के जो काम हो रहा है उसने तबाह किया हुआ है। बगैर मेरिट के काम की वजह से दो चीजें, जैसे अभी पहले सेक्शन में आप बात कर रहे थे लाइसेंस की, और जैसे सर बात कर रहे थे कि इनकी जहाँ चूंकि वो लोग इनको जानते थे तो इनको बगैर उसके लाइसेंस दे दिया था। अब ये याद रखें कि इस पूरे सिस्टम में पाकिस्तान में एक सिफारिश और एक रिश्वत, जो गवर्नमेंट है वो काम करने की रिश्वत लेती है और काम ना करने की तनख्वाह लेती है। आप चले जाए किसी भी ऑफिस में, 12 बजे 12:30 बजे लंच ब्रेक हो जाएगा, 10 बजे से 11 बजे तक टी ब्रेक होगा, दरमियान में मीटिंग्स हो रही होगी, काम हो नहीं रहा होगा। आप किसी भी चीज में चले जाए, ये जो एक विशियस साइकिल है, इसको तोड़ने का एक सिर्फ है, वो ये है कि मेरिट। अब मेरिट कहाँ है? मेरिट आपका पॉलिटिकल सिस्टम से स्टार्ट होता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो 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 एस्टैब्लिशमेंट है, जिसका ये सिविल ब्यूरोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ इट, इट इज नॉट आउट ऑफ इट, इट इज अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, तो उसका चेंज तो कर नहीं सकते, रिप्लेस कर नहीं सकते। अब क्या करेंगे? टू लिव विद इट। सर, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, जैसे अभी बात रिप्लेस किससे करें? रेलवे से कर दें, पोस्ट ऑफिस से रिप्लेस करें, किससे रिप्लेस करें उसको, पूरी ब्यूरोक्रेसी को? सर देखिए, ब्यूरोक्रेसी इज द इंजन। आपका ड्राइवर भी ठीक नहीं है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी मेरिट पे नहीं है। मैं एक प्रोग्राम अभी नया कोई आया था, वो प्रोग्राम देख रहा था जिसमें सिंध के बारे में बताया हुआ था कि हाउ सिंध एंड जरदारी साहब का एक किस्म का अनटचेबल वो उसका वो आया हुआ था। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो आपको बताता है कि हाउ द सिस्टम इज वर्किंग। मतलब वो एक सिस्टम ये बता रहा है कि अभी 3 शुगर मिल्स को 5-5 अरब रुपए दिए कि यार ये जो सिख इंडस्ट्री है उसको दे दे, और 3 साल बाद जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हम तो और भी ज्यादा बीमार हो गए हैं। और ये नहीं, अभी आते हैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। अनिका, वेरी क्विकली, पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिवाइवल का क्या सोल्यूशन है? और ये ब्यूरोक्रेसी के जो 22,000 23,000 लोग, मुझे आपकी आवाज नहीं आई अनिका, जो ब्यूरोक्रेसी में 22,000 लोगों के नाम आ रहे हैं, क्या ये हमें कभी पता चलेंगे और क्या इनके ऊपर कभी कोई एक्शन होगा? ये इनके नाम हमें बिल्कुल नहीं पता चलेंगे मुबश्शिर साहब, इसलिए पता नहीं चलेंगे बिकॉज एवरी पर्सन इज सपोर्टिंग एवरी पर्सन। लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि इस तरह की ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को सपोर्ट या उनकी सरपरस्ती के अंदर काम कर रहे हैं। मैं खुद जानती हूँ बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को जो बहुत सारे सियासतदानों की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेट्स का जब तक गठजोड़ नहीं होता तब तक करप्शन पॉसिबल नहीं होती, मुमकिन नहीं होती। जब तक सियासतदान या ब्यूरोक्रेसी, इन दोनों में से कोई एक पार्ट नहीं, एक जुज नहीं तोड़ा जाएगा,
तब तक करप्शन नहीं रुक सकती है। क्योंकि देखिए, अगर सियासतदान करप्शन करना चाहे, ब्यूरोक्रेट बोल दे कि नहीं करप्शन करने देंगे, जो मर्जी कर लें, तो सियासतदान क्या करता है, उसकी पोस्टिंग करता है, उसको एसटी बना देता है। अगर सियासतदान करप्शन ना करना चाह रहा हो तो ब्यूरोक्रेट भी नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर तो किसी भी तरीके से सियासतदान मना कर दे कि आप मेरे इलाके के अंदर, ब्यूरोक्रेट को, कि आप मेरे इलाके के अंदर करप्शन कर रहे हैं, मैं आपको ये अलाउ नहीं करूंगा, आपको इधर से उसको पोस्ट पता ही करवा नहीं दूंगा, चलना तो फिर भी अनिका, करप्शन पता ही नहीं चलना उसको। अब फिर आप बैठे रहे कबूतरों की तरह आंखें बंद करके मुबशिर साहब, फिर तो कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। अगर पता नहीं चलना तो फिर आप यही तो सत्तार इंतखाबात खान लड़ कह के रहे मत हैं कि आए अगले आवामी 200 साल नहीं में। होना। यही तो सत्तार खान बस ने तो भी ना ही कही। समझे, लेकिन दैट्स नॉट तो अ ना सॉल्यूशन समझिए। मुबशिर साहब, नहीं मुबशर साहब, ना समझिए इतना हम लोग अपने आप को चेंज नहीं करते। ये आप भूल जाएं कि इस मुल्क में कोई बेहतरी हो सकेगी। हम सबको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ये शिफ्टिंग और ब्लेम को शिफ्ट कर देना कि नहीं मुबशर लुकमान की जिम्मेदारी थी, मुबशर लुकमान कहेगा नहीं कैमरामैन की जिम्मेदारी थी, इस तरह काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जहां मैं अपनी जिम्मेदारी मान लूंगा, आप अपनी जिम्मेदारी मान लूंगा, फिर उसके बाद कोई रफ्तार हमारी बनेगी। हमारी तो रफ्तार ही कोई नहीं है, डायरेक्शन ही कोई नहीं है। हम एक दूसरे को बुरा भला कही जा रहे हैं, मुसलसल कही जा रहे हैं, मगर बगैर रुके हम कही जा रहे हैं। अपनी तरफ हम लोग नहीं देखते कि यार मैंने क्या किया। अगर मैंने अच्छा किया है वो भी मुझे बताना पड़ेगा, और मैंने बुरा किया तो वो भी मुझे बताना पड़ेगा। जब तक हम इसकी तरफ रमा दमा नहीं होते, ये करते रहे, ये तो कहते ना हैं कि करने वाली बातें हैं ना ये। फिर यार मुबशर मुगाना, आपका फर्ज बनता है, आप मुझे हौसला दें। आप तो मुझे भी डामाडोल कर रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही आपकी बात से। मुझे तो लग रहा है कि प्रोग्राम बंद करें और घर जाएं। नहीं, प्रोग्राम बंद ना करें। प्रोग्राम बंद हो जाएंगे अगर हम ऐसे ही चलते रहे। कुछ अरसा ऐसे चलते रहे ना, बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए कि हमने अपनी चीज़ें बंद नहीं होने देनी। उसकी वजह यह है कि जो जिम्मेदारी हमारी है हमें निभानी पड़ेगी। सेनेटर हुमायूं महमूद, आप एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं और आप हाईएस्ट लेजिस्लेटिव ऑफिस में हैं। ख्वाजा मुझे आसिफ, आवाज नहीं आ- आपको मेरी आप आवाज़ आ रही है हुमायूं साहब? वो दरमियान में कट जाती है। आपने कहा बहुत जिम्मेदार, उसके बाद फिर मुझे आवाज नहीं आई, बस तो अपना दोबारा ये कह दें, जो है please। ना, हमारे दरमियान आप समझें कितनी साजिशें हो रही हैं। लोग चाहते हैं आपको और हमको दूर रखना चाहते हैं। लोग, उनकी ख्वाहिश है ये दरीना, लेकिन हम आपको फिर भी याद रखते हैं। सर आई एम सॉरी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। गड़बड़ हो रही है। सेनेटर हुमायूं महमूद, मुझे ये बताइएगा कि ये 22,000 लोगों को सजा होगी कि नहीं होगी? आवाज़ नहीं गई। दोबारा लेते हैं जी इनको। सेनेटर साहब का राब्ता काटें और फिर इनको दोबारा लेने की कोशिश करें, शायद बेहतर हो जाए, आवाज़ और सिग्नल बेहतर हो जाए। हमारे ये ऑडियो से हम स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। अनिका, बैरिया टाउन जो है वो तकरीबन अब जांकनी का आलम है, मरने से चंद लम्हे करीब है। और उसके बाद हो सकता है कुछ और हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर भी जो है तलवारें चलें, जिनके एनओसीज नहीं है और वो 2 नंबरी से फाइलें वगैरह बेच रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन इसका एक मतलब है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो अगले 1 साल तो नहीं उठेगा और बहुत स्लो रहेगा। तो कौन सा ऑल्टरनेट सेक्टर है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को शोल्डर देगा रिवाइव करने के लिए? बट साहब, रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा रिवाइव करने में मदद दे भी नहीं रहा था। ये वो सेक्टर था जहां ब्लैक मनी को पार्क करना बड़ा आसान होता था। ये वो सेक्टर था जहां सर्कुलेशन ऑफ मनी रुक जाती थी। लोग प्लॉट कई कई लेकर रखे होते थे, कई कई घर लेकर रखे होते थे, रेंट के ऊपर लगा होता था। ठीक है, इकोनॉमी थ्राइव इन्वेस्टमेंट करती है, बिजनेस नहीं है। एग्जैक्टली। सो अगर आपने बिजनेस करना है तो आईटी की तरफ देखिए, अगर आपने बिजनेस करना तो किसी एक्सपोर्ट सेक्टर में जाइए, सर्विस सेक्टर के अंदर ये जाइए, आप देख रही हैं, एक मिनट ठहर जाए, हम टीवी चैनल हैं। आईटी का हाल ये है कि सेनेटर हुमायूं महमूद को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे उनकी नहीं आ रही। ये आईटी का हाल है इस मुल्क में। आपका नेट ही नहीं सही है इस मुल्क में यार। अपना आम है तो कहीं 4G नहीं मिलता यार, हम तरस जाते हैं। गाड़ी को मोड़ रहा होता हूँ मैं तो मेरी कॉल ड्रॉप हो जाती है। ऑनेस्टली 5G लेकर आ रहे हैं मुबशिर साहब जी। मेरे सामने उस दिन एक पीटीआई के डायरेक्टर तो बता रहे थे हम 5G लेकर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं 4G वो नहीं आ पता, रहा। आप उनको ये भी पूछेगा कि 5G कहते किसको है वो। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।